जनरल साहब बहुत शुक्रिया, हमें वक्त दिया। एक पहले तो हम मिल्टन पढ़ते हुए कहते थे ना, सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट होती थी, तो मैंने उसी से इसको इस्तखराज किया है कि सेंस ऑफ इंजर्ड प्राइड जो है, और जो आपने तरक्की का जो एक झूठा बयानिया था, जिस पे हम अपने अगले सेगमेंट में आप नाज़रीन आपको भी बताएंगे कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं इंडिया के और क्यों वो डिफ्लेक्ट करना चाहता है। तो अब ये एक ज़ख्मी शेर तो मैं नहीं कह सकता, शेर वाली तो कोई बात नहीं थी उन्हें, लेकिन एक ज़ख्मी कौम या एक ज़ख्मी रूलिंग क्लास कह लें, क्या वो अपनी प्राइड को रेस्टोर करने के लिए किसी और किस्म का एडवेंचर करने की हमाकत कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो सिनेरियो क्या बनेगा? जनरल साहब। थैंक यू सो मच काई साहब। पहले तो मैं ये कहता चलूँ जी कि वो प्राइड तो मैं नहीं कहूँगा, मैं एरोगेंस कहूँगा। प्राइड तो किसी हद तक एक पॉजिटिव चीज़ होती है ना। तो एक्चुअली इंडिया का जो इशू है, जो मोदी साहब का है और इंडिया का एज अ होल इशू है, वो एरोगेंस है। थ्रू एंड थ्रू पिछले बहुत सारे सालों से, पिछली 10 से 15-20 सालों से वो अपने आप को और अपनी आवाम को ये बावर कराते हैं कि वो इस वक्त खित्ते में बहुत ही मजबूत पावर हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को ये बावर कराया कि वो उनका बुलवॉक बन सकते हैं और चाइना के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। जब उनकी रेलेवेंस होगी ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड रेलेवेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स हियर, तो उसके बाद फिर ये है कि अंदर की पॉपुलैरिटी भी मोदी साहब को मिल गई, तो ये सारी चीज़ें मिलके उनको एरोगेंट कर गई। तो अभी मैं ये कहूँगा कि उनकी एरोगेंस जो है बेसिकली वो फ्लैट फॉल कर गई है, ज़मीन पे गिर गई है, उनकी ईगो जो है, फॉल्स ईगो, वो गिरी है। तो अभी आपने जो बात कही कि जी क्या इस तरह का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है नहीं, या कोई एक रीज़न क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, तो आप जैसे पहले भी हमारी बातचीत होती रही है कि कभी भी आप दुश्मन का एतबार तो कर नहीं सकते, और वो भी स्पेशली इंडिया का, कि जो बिल्कुल भी एक रूल्स बेस्ड गेम नहीं खेलते, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही ऑड तरीके से, बहुत ही बिलो द बेल्ट तरीके से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और इकोनॉमी है और उसमें वो अपना प्ले करते हैं, स्पेशली इस रीजन में। अगर आप गौर करें तो इस रीजन में सिवाय इंडिया के, इंडिया का कोई भी दोस्त नहीं है। इंडिया इंडिया का ही दोस्त है। बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग भूटान, जो कि एक ज़माने में उनके साथ इस तरह था जैसे उनकी अपने एक बहुत ही क्लोज एलाय है, मुल्क का एक हिस्सा है, वो भी अभी उनके साथ नहीं। तो कमिंग बैक टू उनकी हर्ट ईगो और हर्ट जो मैं कह रहा था एरोगेंस है, उसके लिए वो कुछ भी शायद करने को तैयार हो, लेकिन इतना जल्दी मेरा ख्याल है जनरल मुमकिन साहब, नहीं आपने है। एरोगेंस वो की उसके बात की रीजंस है, हैं। क्या ये एरोगेंट है या जहनी मरीज भी हो सकता है? क्योंकि उसका मरीज भी हो सकता है कि जहनी तौर पर वो मर्ज में मुबतला हो, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। दूसरा फरमाइएगा कि जो उनके वजीर दिफा राजनाथ हैं, वो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को कि ये जो ऑपरेशन संदूर है, ये ट्रेलर था, अभी ये जारी है। वहाँ के जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, वहाँ जो मिलिट्री उनके ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं हमें हुक्म मिल चुका है। अगर फ़र्ज़ करें अब वो दुश्मन जो कि शिकस्त फाश खा चुका है, दांत कट्टे हो चुके हैं, दोबारा हिम्मत करता है, दोबारा जो है उस जिसारत करता है, तो फिर हमारा जवाब मुंह तोड़ जवाब तो होगा, फिर पहले से ज़्यादा जो है वो सख्त होगा। क्या होगा उनके लिए जवाब हमारा तैयार? सर क्या लफ्ज़ों, देसी लफ्ज़ों में कहते रहे, सो बिस्मिल्लाह जम जम आओ। बात ये है ना जी कि दे हैव सीन जनरल पाकिस्तान साहब वैसे वो ऑलरेडी। जब भी आए हैं पाकिस्तान ने खजली उनको हुए बहुत हैं, ज़्यादा वो जब भी जी, आए हैं पाकिस्तान जी, खजली जी। होके गए हैं। पाकिस्तान ने उनको जी, पाकिस्तान ने उनको जी बहुत दफ़ा कहा, और इस दौरान भी अगर आप देखें ना तो 3 दफ़ा उन्होंने रिपीट की है अपनी जो ऑफेंसिव है उसको ना, उन्होंने जहरीत का इर्तिकाब 3 दफ़ा किया। पाकिस्तान उनको बार-बार ये कहता रहा कि ना करें, आप जब हम रिटेलिएट करेंगे तो आप सहार नहीं सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि 4 से 5 घंटे के अंदर उन्होंने खुद ही दाएँ-बाएँ अच्छा जनरल साहब, एक बातचीत मैं करना पर्टिकुलर शुरू इशू कर पे दी आता हूँ, और वक्त का मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। एक तरफ तो पलकी शर्मा जो बहुत ही पॉपुलर, मिलियंस में जाता है उनका, उन्होंने बाकायदा जो F-35 का मजाक उड़ाया है कि यमन ने मार गिराया। 2 जो हैं वो जहाज़ अंदर जा गिरे, जो मिसाइल को इवेड करने में या डक करने में, वो जब उनका बैरी बेड़ा हिला तो अंदर। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब हमें अपना रूस के जहाज़ नहीं चाहिए, हम अब F-35 स्टेल्थ लेंगे। तो एक तरफ वो स्टेल्थ का जो है वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं और लेने भी वही जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, जो हमारा F-10 है इसके मुकाबले में क्या ला रहे हैं? मैं तो बड़ा खुश हूँ जी, वो F-35 भी लें, उससे भी कोई एडवांस वर्जन लें और अपने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उधर झोंकें,
और फिर मुकाबले में आए तो फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जो बहुत सिंपल भी टेक्नोलॉजी भी हुई, क्योंकि उसके पीछे हमारे बहुत ज़्यादा बहादुर जो हैं वो पायलट कार फरमा होंगे, तो वो इंशाल्लाह उनको भी बीट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया और अभी भी मैं कहता हूँ जी, ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती जी, इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये होता है कि हु इज़ यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, हु इज़ द पायलट। अगर जहाज़ की बात करते हैं तो दुनिया में बहुत सारे जो हैं वो अच्छे हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स भी हैं। ये राफेल जो था ये भी कोई छोटा जहाज़ तो नहीं था, सिंपल नहीं था। या जो इजरायली ये प्राइड थी टेक्नोलॉजी और उनकी। ड्रोन्स की, वो भी कोई सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं थी। 400 जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 रशिया का, ये भी कोई सिंपल चीज़ नहीं थी। बट वो बेसिकली बात ये है कि हु इज़ ऑपरेटिंग इट। तो जी वो अपने शौक पूरे कर लें, जिस तरफ जाना है और जितना वो खर्च कर सकते हैं करें। अपने मुल्क का अंदरूनी हाल लेकिन भी जल साहब इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जुर्रत है, हमारी बहादुरी है और हमारी महारत भी है। हमारे जो पायलट्स हैं वो महारत रखते हैं बाकायदा, लेकिन साथ साथ जो J-10C है उसका भी मार्केट बढ़ गई, जो मिसाइल वहाँ पर इस्तेमाल हुए उनकी मार्केट भी बढ़ गई। तो अभी ये खबरें आ रही हैं कि चाइना मजीद जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसने ऑफर किया पाकिस्तान को कि वो भी पाकिस्तान को देंगे, और पूरी दुनिया में भी उनकी टेक्नोलॉजी की धूम मची हुई है। तो हम अगर मजीद जदीद टेक्नोलॉजी मिलती है और हमारी जुर्रत भी साथ शामिल होती है तो फिर दुश्मन जो है वो तो जुर्रत नहीं कर सकता। इंशाल्लाह जी, बात ये है कि सादी सी बात ये कि टेक्नोलॉजी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, कोई भी हो सकती है, लेकिन ये इस्तेमाल कौन कर रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने J-10C जो किए हैं, PL-15E जो इस्तेमाल किए हैं, बाकी जो फ़तेह 1 और 2 हमारे अपने जो इंडिजिनस प्रोडक्शन थी इस्तेमाल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस्तेमाल के ऊपर मैटर करता है। जो मर्ज़ी टेक्नोलॉजी ले आएँ। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, जो आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू चाइना, पाकिस्तान और चाइना जो है जी वो बहुत ही पुराने, बहुत ही आजमाए हुए दोस्त हैं। आज तक अच्छा जल साहब, पाकिस्तान एक को बड़ी चाइना ने दिलचस्प कभी बात है, मायूस एक बड़ी नहीं किया। दिलचस्प खबर ये है कि एक आध मिसाइल जो है उसका रैकेज मांग लिया है। अब वो रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ये देखना चाहते हैं और चाइना का अजीब कमाल है, जो टेक्नोलॉजी वो देता है या उसे अनवेल करता है तो उससे पहले एक और वो बना चुका होता है। तो आप पहले ये बनाएंगे वो और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखेंगे कि ये क्या बला बना दी जो नज़र ही नहीं आता, और नज़र तब आता है जब हिट कर जाता है। जनरल साहब ये जी, ये तो जी एक स्टैंडर्ड क्या कहते होते हैं जी, एक प्रैक्टिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो भी दुश्मन का एडवांस हथियार आपके इलाके में आ जाता है, आप उसको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर आप उसके काउंटर मेजर तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी इस तरह की। बट मेरा ख्याल है इतना ही हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन सर अभी इसहाक डार साहब जो हैं वो चाइना में हैं और चाइना में उनकी बड़ी पजीराई हुई है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि चाइना जो है वो हमें 5th जनरेशन जो है वो जहाज़ वो भी देने को तैयार है, और जो मिसाइल उन्होंने हमें दिए थे उसके भी अगली वर्जन जो है वो देने को तैयार है। तो वो हमें मिलता है अगर ये सारी टेक्नोलॉजी, तो फिर हमारी कैपेबिलिटी तो पहले भी है और हमारी जरूरत भी है, हमारी मजीद जो है कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल सही कहते हैं जी। जैसे मैं बात कर रहा था कि टाइम टेस्टेड एलाइज हैं पाकिस्तान और चाइना, और हर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। चाइना की जो अच्छी बात है जी, जो हम सबको ज़हन नशीन करनी चाहिए, ना वो कोई ब्लैकमेल करते हैं, ना कोई क्वेश्चन करते हैं, ना कोई उनकी प्री कंडीशनैलिटीज़ होती हैं। वो ऐसे दोस्त हैं जो बग़ैर किसी कंडीशन के हैं, अनकंडीशनल फ्रेंड हैं। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को मिलने का ताल्लुक है, मिसाइल्स की हो, जो एडवांस मिसाइल्स हैं फॉर एग्जांपल जो आप बात कर रहे थे, या एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंशाल्लाह वो ज़रूर देंगे। अच्छा। और दूसरा, पाकिस्तान ने उनकी भी इज़्ज़त बढ़ाई है, जी उनकी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की तकरीम में इजाफा किया है। उनकी जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट है पाकिस्तान में, जब वो उनके हथियार जो हैं बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल हो चुके हैं, उनके जो जहाज़ हैं सक्सेसफुली इस्तेमाल हो चुके हैं, तो ओवरऑल वर्ल्ड में फिर इनकी मार्केट के ऊपर अच्छा इफेक्ट तो ज़रूर पड़े। अच्छा और ये जल इट इज़ साहब, वेरी नॉर्मल, मैं हर अब जंग के बाद जी जी ये ऐसे ज़रूर होता है कि जो प्रोडक्शंस होती हैं या जो वेपन सिस्टम या जो इक्विपमेंट यूज़ होता है किसी भी जंग में, तो उसकी सक्सेस जो है वो उसकी मार्केट को इन्हेंस कर देती है, बढ़ा अच्छा देती है।